बिहार में यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड का लड़ाई चल रहा है, बिल्कुल एकदम अगला बनाम पिछला हो गया है। शुरू से नीतीश कुमार से हमको अथी रहता है। आपके जात के नेता हैं? जात के नेता हैं, ताज पहनकर उस समूचे जात को बेच दिए हैं। सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, राज चला रहे हैं। उस जात के लिए क्या किए? जात उनको नेता बनाया, कुर्मी चेतना रैली में हाईजेक कर लिए। हम भी उस रैली में थे, एकदम नालंदे से आए थे, ससौड़ में उस समय हम ट्रैक्टर चलाते थे, वहीं से हम आए थे। मुंगेर से जब चुनाव लड़े तो जो लोग हमारा साथ दिए सबको आज कुचला जा रहा है, जबरन केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस कर कर के फंसाया जा रहा है। बाढ़ के लल्लू मुखिया जी हैं, कहीं भी होता है तो सीधे ललन सिंह का दबाव है, ललन सिंह का ही सत्ताधारी पक्ष एकदम अथी कर रहा है। जनता साथ हमरा दिया, सिंपैथी हमरे साथ जनता का है। हमने बैकवर्ड का हम कोई गलत नहीं किए हैं और उस पर हम कायम हैं, हम हारे हैं नहीं। सब तरह से शासन प्रशासन का मदद लेकर वो अथी किए हैं, जीते हैं। लालटेन पर वोट देकर विजयी बनाइए। लालटेन से हम आ रहे हैं, हमारा पत्नी आ रही है, कुमारी अनीता। अब कुमारी अनीता नहीं, अनीता जी सिर्फ हैं। अच्छा, कुमारी शादी हो गया तो कौशल यादव एंट्री किए हैं आरजेडी में, नवादा में, और राजवल्लभ यादव का परिवार लगभग आरजेडी से बाहर चले गए। इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? कुछ महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है। पूरे बिहार में जितने भी भावी उम्मीदवार हैं एकदम ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। अशोक महतो जी हमारे साथ हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। वेब सीरीज़ बनी खाकी बिहार चैप्टर, उससे बदनामी हुई कि नाम हुआ है, इनसे ही बात करेंगे। और उसके बाद बहुजनों के दिल में ये छा गए, बैकवर्ड समाज के लोग खास करके इनको एकदम फुल समर्थन किए, चाहे बिहार से हो या बिहार के बाहर के हों। और इनकी मैडम चुनाव भी लड़ी मुंगेर से, हालांकि चुनाव में जीते नहीं, लेकिन ललन सिंह को याद आ गया सब कुछ कि भाई चुनाव कैसे जीता जाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ी, ललन सिंह को टक्कर दिए जोरदार। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या ये वारिसलीगंज से चुनाव लड़ेंगे? सवाल इसलिए बनता है क्योंकि वारिसलीगंज में पिछली बार जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो वहाँ से मंटन सिंह कैंडिडेट थे कांग्रेस के और अरुणा देवी बीजेपी से। तो उन दोनों को जो वोट आए हैं, लेकिन इनकी बहू, इनके भतीजे जो हैं प्रदीप महतो, पूर्व विधायक, उनकी पत्नी करीब 40,000 वोट निर्दलीय लाएं। तो 40,000 निर्दलीय वोट इनके खेमे में है, इनके समर्थक हैं। अगर आरजेडी का वोट प्लस कर जाता है तो निश्चित तौर पर चुनाव जीत जाएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? चुनाव मैडम लड़ेंगे सर? धन्यवाद। चुनाव तो नेता कहती है, ऐसे वारिसलीगंज से हमारा पूरी तैयारी है। आप लड़ेंगे? मैडम लड़ेंगे? मैडम लड़ेंगे। हम चुनाव लड़ने के थी में नहीं हैं। हाँ। अभी हमारा मामला लंबित है। हाँ। तो कांग्रेस के खाते में है वारिसलीगंज? कांग्रेस के खाते में कैसे है? क्या वहाँ जीता है? जीता हुआ प्रत्याशी है कांग्रेस? नहीं, हारा हुआ। तो हारा हुआ है तो कांग्रेस से जब वो आया तब वो लाया कितना? बता देते हैं, 50,000 के लगभग। देखिए, हम बता ही देते हैं। वारिसलीगंज चुनाव में पिछली बार जो चुनाव का रिजल्ट हुआ वो बताते हैं। अरुणा देवी जो वोट लाई वो था 62,451 बीजेपी से। कांग्रेस से थे सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह, वो वोट लाए 53,421 वोट। आपकी बहू जो चुनाव लड़ी निर्दलीय आरती सिन्हा, वो वोट लाई 39,363, मतलब 40,000 के आसपास। तो कांग्रेस वाले 53,000 और निर्दलीय 40,000, 13,000 का अंतर है। अगर ये दोनों को प्लस कर देते हैं तो एकदम आंधी आ जाती है महागठबंधन की। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अरुणा देवी अभी वहाँ बीजेपी से विधायक हैं, उनके पति अशोक महतो में बड़ी वही लड़ाई ही थी। अखिलेश सिंह, अरुणा देवी के पति हुए अखिलेश सिंह और अनीता देवी के पति हुए अशोक महतो। इन दोनों में ही असल लड़ाई थी। तो अशोक महतो को वो नहीं मिला जो अखिलेश सिंह को मिला। उनकी पत्नी लगातार विधायक बन रही है। तो क्या इस बार मैडम वहाँ से विधायक बन रही है सर वारिसलीगंज से? बिल्कुल एक तरफा वोट होगा। हम कोई अथी का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ लड़ रहे हैं विकास। 10 वर्ष में वो क्या विकास किए, इस चीज़ को हम जनता से जाकर रख रहे हैं। और 10 वर्ष पहले का जो विकास हुआ वहाँ, उस चीज़ का तुलना हम करवा रहे हैं कि क्या वो किया और क्या ये किया।
क्या प्रदीप महतो 10 वर्ष विधायक रहा तो क्या किया विकास का काम, और क्या ये 10 वर्ष में अरुणा देवी प्रतिद्वंदी हम नाम क्यों लेंगे, जो हमारा प्रतिद्वंदी जीता हुआ वो क्या किया, वो जनता उसका गवाह है। तो आपके जनता अब भतीजा काम किया आपके प्रदीप महतो? बिल्कुल, हम तो चैलेंज करके कहते हैं जब विधानसभा में सबसे अधिक क्वेश्चन करने वाला होगा तो प्रदीप महतो है। पूरे विधानसभा में, बिहार विधानसभा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया है। एक बार 2005 से 10 में सबसे अधिक किया, उसके बाद 10 से 15 वाला में दूसरा स्थान पर रहा है। यही दोनों का आंकड़ा। प्रदीप महतो जो हुए पूर्व विधायक वारसलीगंज के, इनके भतीजे हुए निर्दलीय एक बार चुनाव जीते हैं। हाँ, निर्दलीय 2005 में जीता। हाँ, फिर जदयू से जीते, उसके बाद जदयू से जीता। उसी समय से हम उसका अथी करते रहे। गुस्सा में हम थे उस समय कि नहीं जदयू में क्यों चला गया। जदयू का हम विरोध में सब शुरू से कहाँ है सर शुरू से जदयू विरोध? शुरू से नीतीश कुमार से हमको अथी रहता है। आपके जात के नेता हैं? जात के नेता हैं, ताज पहन कर उस समूचे जात को बेच दिए हैं, गिरमी रख दिए समूचे जात को। तो उस जात के लिए क्या किए, जात उनको नेता बनाया। कुर्मी चेतना रैली में हाईजैक कर लिए। 5 मिनट 10 मिनट पहले वो आए थे कुर्मी चेतना रैली में, उसके पहले मंच पर आए थे। सब दिन विरोध किए। बोले हम ही भेज दिए थे, जाओ। कोई भेजे, हम भी उस रैली में थे, एकदम आगे मैदान में थे, गांधी मैदान में। कुर्मी चेतना रैली में आप थे? हम थे, आगे में बैठे हुए थे। हम नालंदे से आए थे, ससौड़ में उस समय हम ट्रैक्टर चलाते थे, वहीं से हम आए थे। हाँ। तो हम देखे आए, 15 मिनट पहले वो आए और नेता बन गए। हाँ। तो और उस कुर्मी समाज के लिए क्या किए, विकास किए, सार्वजनिक विकास किए। सार्वजनिक नेता हैं, लेकिन कुर्मी का नेता नहीं है। हम नहीं मानते हैं उनको, नीतीश जी को। हाँ, अभी नीतीश जी के बारे में कहा जा रहा है सर कि वो अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं कर पा रहे हैं। आपके नेता भी कहते हैं, तेजस्वी यादव आप आरजेडी में हैं, ये तो बताना ही भूल गए थे। हालांकि लोग जानते हैं, बताने की इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन दल में है जो। हाँ, तो तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि नीतीश जी अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही, अपना बुद्धि विवेक। 5 लोगों के कह तो रहे हैं कि ताज पहनकर आज तो कोई और चला रहा है। सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, राज चला रहे हैं, तो उनका काम हर जगह हो रहा है। लेकिन समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो कुचले जा रहे हैं सब जगह। आज की परिस्थिति यही है कि हमको जो भी मुंगेर से जब चुनाव लड़े तो जो लोग हमारा साथ दिए सबको आज कुचला जा रहा है। जबरन केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस कर के फंसाया जा रहा है। उदाहरण के रूप में आज बाढ़ के लल्लू मुखिया जी हैं, जिनके ऊपर कितना केस हो चुका उस समय से। कहीं भी होता है तो सीधे ही ललन सिंह का दबाव है, ललन सिंह का ही सत्ताधारी पक्ष एकदम अथी कर रहा है। तो ये जनता देख रहा है, इसका जवाब जनता देगा ही 25 का चुनाव में। कहीं किसी का अता पता नहीं रहेगा। आरजेडी का सरकार एकदम मैं है, जनता लोहा गर्म है, हथौड़ा अब कितना जोर से पड़ता है इस समय बता देगा। तो ललन सिंह चुनाव जीत गए, अब काहे उस तरह का मन में रखेंगे? कोई चुनाव हार जाता है तो मन में रखता है भाई कि इसने हराया, अब तो जीते हुए काहे रखे हुए हैं बेमनस्ता। जब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यही बात है। वो तो कहते थे, हम सुने हैं कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि आज तक हम चुनाव इस तरह से हम लड़बे नहीं किए। कुर्ता से धोती तक हमारा पसीना चलते रहा, कभी सूखने नहीं दिया। ये चुनाव, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन नेता कभी सच बोलता है। यही नीतीश कुमार रो कर आए थे 2006 में, 5 में चुनाव हुआ, दूसरा चुनाव में शेखपुरा से, कि हम कभी शेखपुरा नहीं आएंगे। क्या शेखपुरा वो नहीं गए? वो बार बार शेखपुरा गए, लेकिन वो कहकर रो कर आए थे जब कोई आदमी उनका अथी में नहीं था। 100-200 आदमी पहुंचा था इसमें कि अब हम शेखपुरा नहीं आवेंगे, मंच पर बोल करके आए थे। लेकिन बार बार तो जाते रहे। तो नेता का कुछ पता रहता है क्या बोलता है, जुमलेबाजी करना। तो जैसे कि अभी तो कांग्रेस और महागठबंधन में ठनाठनी हो सकता है वारसलीगंज को लेके। कांग्रेस के नेता जो है मंटन सिंह चुनाव जो लड़े थे वो दावेदारी ठोक रहे हैं कि भाई मैं ही लड़ूंगा, और आप कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। दावेदारी ठोकना किसी का कोई रोक तो नहीं सकता, कोई भी ठोक सकता है, प्रजातंत्र है। तो ठोक रहे हैं, किस आधार पर ठोक रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का सीट रहा है पिछली कांग्रेस का सीट रहा है। कांग्रेस का कोर वोट
खासकर बिहार में जाति पर आधारित यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड का वहाँ लड़ाई चल रहा है। तो उनको कितना वोट वो लाए हैं, जिस जाति से वो हैं उस जाति से कितना वोट लाए हैं वो, भूमिहार का वोट कितना लाए हैं, किस आधार पर वो ठोक रहे हैं। हम कह रहे हैं कि टोटल वोट हमारा है, हमारा वोट उनका टर्न हुआ है। आपसी वैमनस्यता के कारण वो भी गया है, आपस में फूट के कारण। लेकिन अभी सब हम लोग गोलबंद हैं और एक एक वोट को बैकवर्ड का हम लेंगे। मैंने बारसिलीगंज चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, एकदम अगला बनाम पिछड़ा वो हो गया है। हम घूम रहे हैं तो वही देख रहे हैं माहौल अभी। अच्छा सर, वेब सीरीज जब बना खाकी द बिहार चैप्टर, तो उससे आपको नफ़ा हुआ कि नुकसान हो गया? वो हम क्या कहें, नफ़ा या नुकसान, लेकिन एक चीज़ तो हम ज़रूर कहते हैं कि कोई कि जो किसी को श्राप जब मिलता है ना तो श्राप भी वरदान हो जाता है। तो दिया तो श्राप हमारा छवि को, आचरण को खराब करने के लिए बनाया, लेकिन जनता ने उसको हाथों हाथ जो दिन का रात, रात का दिन करने लगा, कहने लगने के लिए वो चाहा, लेकिन वो नहीं हुआ। जनता साथ हमारा दिया, सिंपैथी हमारे साथ जनता का है। हमने बैकवर्ड का हम गलत नहीं किए हैं। इससे हमको, हम जेल से निकले उसी समय हमको ये अनुभव हुआ कि नहीं, हम कोई गलत नहीं किए हैं और उस पर हम कायम हैं। हम देख रहे थे आपका वीडियो भी, कहीं कहीं आप गांव घूम रहे थे तो लोग आपको मिलते थे और कहते थे कि हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई हमारे लिए थी। तो जनता बोल रहा है, जिसके लिए किए वो कर रहा है, हमने तो कुछ बनाया नहीं। कुछ अभी सर्वे चल रहा है सर कि सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको टिकट मिलेगा, तो घूम रहे हैं क्षेत्र में हम पूरा घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आपके घूम, मैडम चुनाव लड़ेंगे, घूमिएगा? मैडम भी घूम रहे हैं। हाँ, मैडम भी घूम रहे हैं। मैडम हमरे चलते घूम रहे हैं कि अथी करते हैं, हमारा सहयोग में वो आए हैं। वो वादा करके आए कि हम आपका साथ हर हमेशा देंगे, साथ दे रहे हैं। मैडम लड़ेंगे तो आपको साथ देना है तो हम भी देंगे साथ। जब दोनों का परस्पर संबंध है तो हम साथ देंगे तो वो साथ नहीं देंगे। अच्छा, एगो आपके प्रतिद्वंदी ललन सिंह से आपकी बनती नहीं है। सावन के महीने में ललन सिंह मटन पार्टी दिए हैं अपने कार्यकर्ताओं को सूर्यगढ़ा में। इससे पहले लोकसभा चुनाव जब था तो नवरात्रि से पहले तेजस्वी जी मछली खाए थे हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ, लेकिन फोटो अपलोड हुआ था लगता है नवरात्रि इन करते के बाद। तो बीजेपी वाले कह रहे थे नवरात्रि में तेजस्वी यादव मछली खा लिए, हिंदू धर्म को होते हुए ऐसा ऐसा पाप कर रहे हैं और हिंदू धर्म की कदर नहीं करते हैं। और ललन सिंह सूर्यगढ़ा में मटन पार्टी दे रहे हैं सावन के महीने में, जिस महीने में लहसुन प्याज नहीं घर में पड़ता है हिंदू रीति रिवाज में। तो उनको खुद अभी अति चल जाना चाहिए, इस्लाम धर्म को कबूल कर लेना चाहिए था उनको। तो किनको? ललन सिंह को। जब बोले हैं उसके बाद उनको खुद कर रहे हैं तो उनको इस्लाम धर्म कबूल करना चाहिए था। मटन पार्टी देने से हालांकि बोले कि जो शाकाहारी है उनके लिए भी व्यवस्था है और जो मांसाहारी उनके लिए भी व्यवस्था है। कथनी कुछ करनी कुछ, सबको हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है। इतना दिन में वो क्या किए मुंगेर में जो पता नहीं चला उनको, कहाँ विकास किए कहाँ किए, वादा करके जुमलेबाजी करके जीत रहे हैं। वो अगला चुनाव में और पता चल जाएगा। लड़े अब अगला चुनाव में चैलेंज करके, और हम भी फिर लड़ेंगे वहाँ से, मुंगेर टिकट मिलेगा तब। हाँ, मुंगेर से ही लड़ेंगे लोग? हाँ, फिर लड़ेंगे मुंगेर से अगर टिकट मिला तो। हाँ, और वो भी लड़ें फिर। हाँ, हम हारे हैं नहीं। हाँ। वो सब तरह से शासन प्रशासन का मदद लेकर वो अति किए हैं, जीते हैं। कौशल यादव एंट्री किए हैं आरजेडी में नवादा में, और राजवल्लभ यादव का परिवार लगभग आरजेडी से बाहर चले गए। इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? पार्टी मजबूत हुआ है, ये बात तो नहीं कि पार्टी में जब आवेंगे कोई तो मजबूत होबे न करेगा। अरे एक गए तो एक आए, तब गया वो एक आदमी गए तो एक आदमी आए। वहाँ का राजनीतिक धूरी दो ही चल रहा है बैकवर्ड में, राजवल्लभ और कौशल, तो दोनों में से एक तो है ये है, तो पार्टी मजबूत है तो हुआ है। राजवल्लभ यादव जदयू में अगर जाते हैं तो धोबी का कुत का न घर का न घाट का, तो सही बात है एकदम। वो कहीं का अब नहीं रह गए हैं, उनको आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आरजेडी मतलब M22 समीकरण एकदम इनके साथ, आरजेडी के साथ है। इसमें हम भी कुछ जुट गए हैं, तो हम जदयू का
वोट हम कोर वोट काट चुन लिए हैं। इस बार चुनाव अगला जो हुआ लोकसभा, उसमें भी सब जगह देखा गया है। आज जो उनका कोर वोट था, वो वोट में हम सेंध लगा दिए हैं। और मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष बन गया। अब और ऊपर से 4 चांद और लग गया कि मंगनी लाल मंडल जी अध्यक्ष बन गए, तो उनका कोर वोट तो जदयू का भी वही स्थिति है। तो डूबते हुए नैया पर सवार होने के लिए अगर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो जाएं। वो कहीं से जीतने के लिए नहीं जा रहे हैं। एक सीट, एक मुखिया का सीट हो सकता है नहीं निकल पावे, मंत्री जी का, राजवल्लभ जी का। अच्छा, एक चीज़ है कि सब परिवारवाद में वो तो पड़े हुए हैं। मुखिया से लेकर के वहाँ मंत्री तक वही खोजते हैं कि सब हम ही ले लें। तो परिवार और सब यहाँ क्या उनका सिर्फ पति के लिए रह गया है। एनडीए के जो नेता हैं सर, बड़े बड़े नेता, अलग अलग पार्टी, बीजेपी, चाहे चिराग पासवान हो या कोई भी हो, वो जब बोलते हैं नीतीश कुमार के बारे में, जब पूछा जाता है क्या अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो कहते हैं कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये कभी नहीं बोलते हैं कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश जी के चेहरा पर वोट ले लिया जाएगा, बैकवर्ड का चाहे अति पिछड़ा का, और मुख्यमंत्री बीजेपी से बना दिया जाएगा? सोच उन लोग का यही है, लेकिन वो सोच उनका विफल होगा। सोच उन लोग का वही पांचों का जो है घिरे हुए हैं, सामंतवादी लोग जो कह रहे हैं, विचारधारा के लोग, वो लोग सोच में वही है, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है। जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है वो बहुत शिक्षित वोटर है सब, और वो सब समझ रहा है। इस बार सब आरजेडी को वोट करने जा रहा है। और कुछ सवाल है तुम्हारा रवि? चलिए, तो और कुछ बोलना चाहेंगे सर? तो खास करके वारसलीगंज के जो लोग हैं, आपके वोटर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे अपील कर रहे हैं सब जगह, और कि लालटेन पर वोट देकर विजयी बनाइए। लालटेन से हम आ रहे हैं और अब पत्नी आ रही है, कुमारी अनीता। अब कुमारी अनीता नहीं, अनीता जी सिर्फ हैं। अच्छा, कुमारी शादी हो गया तो नहीं, तो नमत कुमार, नीतीश कुमार शादी हो गया तो कुमार नहीं है वो? नहीं कुमार नहीं हाँ। अनीता मंडल, अनीता देवी हैं। अच्छा, देवी हो गए। खैर ठीक है, तो पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।